लो इधर देखो बेटा, आज अपन करेंगे बुक के क्वेश्चन, पेज नंबर 59। जिसके पास नई बुक है उसके हिसाब से देख लेना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन वो दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसमें एक तो खनिज की परिभाषा देने खनिज कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में अयस्क और गैंग, ये दोनों की परिभाषा तुम नोट्स में देख के लिखना है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, और जैसे मान लो अगर तुम्हारे को क्वेश्चन आ रहा है ना कि परिभाषा, तो मत लिखा करो, डायरेक्ट सॉल्व लिख लिया करो बार बार करने से अच्छा। अगर समझ में जो नहीं आ रहा ना, कंफ्यूज हो रहा है इसको, तब फिर बाद में क्या पता समझ में आया नहीं आए, तो उसको कर लिया करो। अब जैसे ये समझ में आ रहा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो तुम्हारे परिभाषा पूछ रहा है और नोट्स में लिख रखी है, तो डायरेक्ट ऐसे करके बेटा क्वेश्चन लिखा करो। लेकिन क्वेश्चन तो लिखना है ना, क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट सॉल्व लगा लिया करो, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा अपन को, दो धातुओं के नाम लिखिए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दो धातु है, एक तो बताया प्लेटिनम है, क्या है प्लेटिनम, और एक है सोना गोल्ड। ये दोनों एक किसी भी अवस्था यानी कि कोई भी इनके साथ नहीं होता है, ठीक है। और धातुएं निकलती थी ना, जैसे कार्बोनेट एस्को के रूप में, सल्फाइड एस्को के रूप में, है ना, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। लिख लो बेटा सोना, सोना, हाँ, प्रतीक क्या होता है बेटा इसका, कोमा प्लेटिनम, प्लेटिनम पीटी। याद रखना है, एक नंबर में पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है अपने को, धातुओं को उनके ऑक्साइडों से प्राप्त करने के लिए, धातुओं को उनके ऑक्साइडों से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, बताओ बेटा। वर्जन निस्तापन करे थे अपन, फिर ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया था। अब ऑक्साइडों को तो अपन अपचयन करके या फिर विस्थापन करके, या तो अपचयन करे थे कार्बन के द्वारा, या फिर विस्थापन अधिक अभिक्रियाशील धातु लेंगे ना और विस्थापित कर देंगे, क्या कर देंगे विस्थापित, ठीक है। तो लिखो इसका आंसर, लिखो अपचयन प्रक्रम, अपचयन प्रक्रम का उपयोग करते हैं, अपचयन प्रक्रम का उपयोग करते हैं। इसके लिए अपचायक के रूप में इसके लिए अपचायक के रूप में कार्बन तथा सक्रिय धातुएं, कार्बन तथा सक्रिय धातुएं जैसे एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। अपन कार्बन के द्वारा अपचयन करे थे, एक रिएक्शन लिखे थे जिसमें मैग्नीशियम, वो मैग्नीज ऑक्साइड की, मैग्नीज ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से प्रतिस्थापित करवाया था ना बेटा अपन ने, सक्रियता श्रेणी में नहीं था लेकिन फिर भी, है ना, ये आंसर इसका। इसके बाद में अब 9 नंबर पेडिंग डालो लाल पेन से। संसारण, लाल पेन से डालना बेटा, संसारण। पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या हुआ बेटा, पढ़ लिया, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। वहां पे तो परिभाषा ही लिखी थी ना अपन ने, तो परिभाषा तुम, हाँ
परिभाषा तुम लिख लोगे क्या संसारण की? लिख लेना, जगह छोड़ दो उसमें, देख के कितना लिख रखा है संसारण की परिभाषा। ये मैं लिखवा देता हूं। लिखो बेटा, जब कोई धातु, हाँ संसारण परिभाषा लिखनी है। लिखो, जब कोई धातु अम्ल कोमा सार या नमी आदि के संपर्क में आती है, तो धीरे धीरे संसारित होती है। इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। अब ए पॉइंट डालो, ये परिभाषा याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है संसारण की। ए पॉइंट डालो, संसारण की कुछ घटनाएं फर्स्ट पॉइंट डालना है प्राइवेसी। संसारण की कुछ घटनाएं, ग्रीन पेन से डालो, इसमें फर्स्ट डालना है एजी की एस से क्रिया ना, एजी की एस से क्रिया, एस मतलब सल्फर। इधर देखो बेटा, जो चांदी होती है ना, चांदी, वो चांदी क्या करती है, अपन पहनते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या करती है बेटा, धीरे 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 ये सल्फाइड की परत जमने लग जाती है। किसके ऊपर? हाँ, तांबे पे भी जमती है, लेकिन तांबे की चांदी पे नहीं जमती। क्या नहीं जमती है? तांबे की चांदी में नहीं जमती है। वो तो मिश्र धातु में बढ़ाएंगे ना अपन, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक देखो बेटा, जो चांदी है, इस चांदी किससे क्रिया कर लेती है? सल्फर से, ठीक है। यहाँ पे तो सल्फर ही बोलेंगे ना, सल्फर से क्रिया करके बेटा क्या बना लेती है? Ag2S, ठीक है। यानी इसे अपन क्या बोलेंगे? सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलेंगे? सिल्वर सल्फाइड। अब ये जो चांदी का टुकड़ा है बेटा, ये जो चांदी का टुकड़ा है, इसके ऊपर किसकी परत जम चुकी? तो इस सल्फाइड की परत जमने के बाद ये जो चांदी है वो कैसी हो जाती है? काली। कैसी हो जाती है? काली। तो अपन ये कह सकते हैं कि चांदी के ऊपर सल्फाइड की परत जमना, चांदी के ऊपर सल्फाइड की परत जमना कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन में आ जाएगा संसारण, है ना, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट डालो, ये एडिंग डाल लिया, इसमें लिखो बेटा, Ag की वायु की उपस्थिति में सल्फर ब्रैकेट में एस भी लिख लेना, सल्फर के साथ क्रिया होने पर सिल्वर सल्फाइड की काली परत बनती है। सिल्वर सल्फाइड की काली परत बनती है, जिससे Ag की वस्तुएं, यानी चांदी की, जिससे
Ag की वस्तुएं कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। ये रिएक्शन लिखो बेटा इसके नीचे। ये रिएक्शन लिखो इसके नीचे। ये करो तो मैं कर रहा हूँ, तुम तो लिखो। नहीं बेटा मैं देख रहा हूँ, मैं इसमें रिएक्शन दे रखी है नहीं दे रखी, रिएक्शन नहीं दे रखी है, लेकिन कोई बात नहीं है, तुम्हारे को याद रखना है ना। तो लगा देता हूँ यहाँ पे, बैलेंस तो कर देता हूँ, ये दो लिख लो। तो इसके बाद में अब दूसरा पॉइंट डालना है। लिखो CO मतलब कॉपर पर। कॉपर कौन से कलर का हो जाता है? धीरे धीरे हरे कलर का हो जाता है। कौन से कलर का हो जाता है? हरे कलर का। तांबा मतलब कॉपर ही होता है। CO2 से क्रिया, इधर देखो बेटा, जो कॉपर है ना बेटा, जो तांबा है, वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके धीरे धीरे हरे रंग में परिवर्तित होने लग जाते हैं, यानी हरे रंग की काई जमने लग जाती है। किसके ऊपर बेटा? कॉपर के ऊपर। यानी कॉपर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या जम जाती है? परत। इससे जो कॉपर होता है वो कैसा हो जाता है? हरे रंग का हो जाता है। तो ये भी कौन सी प्रक्रिया है? एक संसारण। ठीक है, लिखो इसमें। लिखो कॉपर वायु में उपस्थित नम CO2 नम CO2 से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो। पहले कॉपर कार्बोनेट लिख लो। कॉपर कार्बोनेट क्रिया करके, हाँ कॉपर कार्बोनेट, फिर सूत्र लिख लेना ब्रैकेट में। अब सूत्र लिख लो ब्रैकेट में, CuCO3। हाँ ब्रैकेट बंद की हरे रंग की परत बनाता है। हरे रंग की परत बनाता है जिससे कॉपर की भूरे रंग की परत, अरे कॉपर की बोल रहा हूं मैं, लिखो पहले, जिससे कॉपर की भूरे रंग की परत, लिख लिया यहां तक, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इधर देखो बेटा, जो कॉपर होता है ना, वो कौन से रंग का होता है? भूरे रंग का। लेकिन ये जो वायु के अंदर जो नम यानी जो नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा, वो क्रिया करती है किस पर? कॉपर पर। और कौन से रंग का परत जमने लग जाती है इसके ऊपर? हरे रंग की। तो हरे रंग की परत जमने लग जाएगी तो भूरे रंग क्या होता है? धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर लिखना है। अब समीकरण लिख लो इसमें भी। Cu, इधर देखो, Cu प्लस CO2 क्या बनेगा? CuCO3 लिख दो
इसका क्या है? ये हरा पदार्थ, हरा पदार्थ। क्या? इसके बाद में तीसरा पॉइंट डालना है अब, लोहे पर जंग लगना। संतुलित नहीं है क्या? कराओ चलो। कॉपर एक, कॉपर एक, कार्बन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, इधर 2, कितने करूं? कितने करूं? 3। तो लगाओगे पहले? चल 3 लगा, 3 लगा दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। ठीक है, यहाँ पे कितने रह गए? 3 ही है ना। अब यहाँ 2 लगाओ। ठीक है, कार्बन कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया दोनों तरफ। कार्बन कितने? इधर 3, इधर कितना है? 2। फिर 3 लगाओगे यहाँ पे। अरे यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ ना बेटा, इधर देखो, इधर देखो। पहले 2 लगाने पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, इधर भी 6 हो गए ना, और इधर भी 6 हो गए। अब कार्बन को देखते हैं। किसको देखे? कार्बन। कार्बन इधर कितना है? 3, इधर कितना है? 2 ही है ना, तो फिर 3 तो करना पड़ेगा ना। हाँ, 3 लगाओ अभी यहाँ पे। 3 लगाते हैं, कार्बन बैलेंस अभी प्रेजेंट टाइम। ऑक्सीजन कितने हो गए उधर? 9, इधर कितने रह गए? रहने दो, तुम घर से करना इसको, बैलेंस नहीं हो रही मेरे से। घर पे कर लेना, तुम्हारा काम है, मैंने सिखा दिया फर्स्ट चैप्टर में। सही बात है, हर रिएक्शन को बैलेंस तो नहीं करना सिखाऊंगा, ठीक है? कोशिश करना बेटा, ठीक है? मैं भी करके लाऊंगा, तुम भी करना, ठीक है? अब तीसरे नंबर पे हेडिंग डालो। लोहे पर जंग लगना। लिखो, लंबे समय तक वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। जंग कहते हैं। लोहे पर जंग लगने के लिए लोहे पर जंग लगने के लिए वायु व नमी की आवश्यकता होती है। वायु व नमी की आवश्यकता होती है। लो इधर देखो बेटा, आयरन है, क्या है? आयरन। ये एक तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, वायु में होना चाहिए ना, और एक क्या होना चाहिए? जल भी होना चाहिए। तो फिर ये क्या बनाएगा बेटा? जंग का निर्माण करेगा। क्या, किसका निर्माण करेगा? जंग का। जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट 3H2O।
ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है? जंग का। ठीक है, ये लिखो, मैं बैलेंस करता हूँ। नहीं, ये तो लिख लिया करो, आगे जगह छोड़ दिया करो, तुम मत लिखना। चलो करवाओ, चलो मैं करता हूँ। बताओ ऑक्सीजन कितने हैं उधर? ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन इधर कितने? 3 है ना, इधर 6 है ना। मैं इसमें देख के कर देता हूँ। हो गया बेटा, ये हो गया, करो अब सही है। ठीक है, इसके अंदर रिएक्शन थोड़ी दे रखा है तुम्हारे में, बस रिएक्शन दे रखा है। जंग का फॉर्मूला याद रखना। जंग का फॉर्मूला पूछे तो ये दो तो मत लगाना बेटा, 1 नंबर पूछ ले जंग का फॉर्मूला लिखना है तो ये दोनों ही लगाना आगे क्या ना, क्या लिखना है? Fe2O3.3H2, ठीक है ना, ये लिखना है। 3 भी मत लिखना, डॉट है ना, सुनो मेरे पास, ये जो 3 लिख रखा है ना बेटा, ये 3 इसकी जगह क्या लगा देना? X लगा देना। हाँ चलो, मैं नोट डाल के लिखवा देता हूँ, सबसे बढ़िया। ये पहले रिएक्शन उतार लो, उतार लिया ना, अब नीचे नोट डाल के लिखो। लिखो जंग का सूत्र लिखिए। ये क्या कर रहे हो तुम? जंग का सूत्र लिखिए, ये लिख लो बेटा, Fe2O3.XH2, ये लिख लो। लिख लिया क्या? डी पॉइंट डालो ग्रीन पेन से। संसारण से सुरक्षा, नीचे लाइन में छोड़ना है, ऐसे नीले पेन से स्टार करके लिखो बेटा, लोहे को जंग से बचाने के उपाय। हाँ, ये डाल लिया क्या? संसारण से सुरक्षा, नीचे लाइन मत छोड़ना, नीचे इसके जस्ट नीचे वाली लाइन से स्टार करके नीले पेन से लिखो लोहे को जंग से बचाने के उपाय। इसमें लिखो फर्स्ट, लोहे को जंग से बचाना है भूमि। हाँ बस 5 मिनट सर, फिर चलने का काम। लिखो लोहे पर पेंट करके, लोहे पर पेंट करके। सेकंड लिखो लोहे पर तेल या ग्रीस लगाकर, लोहे पर तेल या ग्रीस लगाकर तीसरा लिखो बेटा,
यसद लेपन है, यसद लेपन, यसद लेपन कॉमा एनोडीकरण, एनोडीकरण कॉमा क्रोमियम की परत चढ़ाकर, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम की परत चढ़ाकर। और पॉइंट लिखो, मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर। अब बेटा सी पॉइंट डालना है ग्रीन पेन से। क्या आज पढ़ा है? क्या आज दोपहर से ज्यादा नहीं पढ़ा है तुम्हारे को? चलो 4-5 लाइन और लिखो, ठीक है? हाँ, इतना भी नहीं लिखो, थोड़ा सा। ये रहना है कि मेरे को ये डालना बेटा, ये सब लेवल। हाँ बेटा, क्या लिखो, लोहे व इस्पात को लोहे व इस्पात को जंग से बचाने, लोहे व इस्पात को जंग से बचाने, ओब्लिक सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक, ब्रैकेट में लिख लो यसद, यसद, जिंक को यसद भी बोलते हैं। हाँ हाँ कहते हैं। यसद की परत, ब्रैकेट बंद कर देना, की परत चढ़ाई जाती है, की परत चढ़ाई जाती है जिसे यसद लेपन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो बेटा। जिंक की परत जिंक की परत नष्ट हो जाने पर भी, जिंक की परत नष्ट हो जाने पर भी यसद लेपित वस्तु, लेपित, यसद लेपित, यसद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। जंगा, वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है क्योंकि लोहे से क्रिया करके जिंक, लोहे से क्रिया करके जिंक, ब्रैकेट में जेड भी लिख लेना, मिश्र धातु बनाती है। लोहे से क्रिया करके जिंक, ब्रैकेट में ZN, मिश्र धातु बनाती है।
से क्रिया करके बोला था क्या मैं? से क्रिया करके जिंग ब्रैकेट में जेड है ब्रैकेट में मिश्र धातु बनाती है जिस पर जंग नहीं लगता है। नहीं लगता। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। राम सर